ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ आचार्य वाणी चैनल पर। और मेष राशि वालों के लिए सितंबर का जो महीने का अंतिम भाग चल रहा है वो क्या कुछ करेगा आपके साथ। मेष राशि मंगल प्रधान राशि है और ऐसे में मंगल का परिवर्तन बहुत विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। मंगल इन दिनों शनि के साथ षडाष्टक योग में चल रहे हैं, प्लस मंगल इन्हीं सितंबर के अंतिम काल में जो परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं वो राहु के नक्षत्र में जाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में बृहस्पति की दृष्टि पूरी तरह से मंगल पर पड़ रही है। यदि आपने अपने पुरुषार्थ को सही दिशा में नहीं लगाया, यानी कई बार क्या होता है कि हमको वहम हो जाता है। मंगल इन दिनों राहु के नक्षत्र में चलने के कारण से हमको अपने बाहुबल का कई बार भ्रम हो जाता है। कई बार हम अपने आप को अंडरमाइन कर लेते हैं या कई बार ओवर एक्सपेक्टेड कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो सब चीज़ मेरे बस में है। तो ऐसी भ्रम की स्थिति मनोमस्तिष्क में आती दिखाई दे रही है, ध्यान रखना। कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति जो है वो कई बार भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बेकार बहुत अत्यधिक क्रोध करने के कारण से कहीं ना कहीं आप खुद परेशानी में फंस सकते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह कार्य मत करो, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत। दूसरों के झगड़ों की माला अपने गले में बिल्कुल ना पहनने का प्रयास करना। ग्रह नक्षत्र इस वक्त ऐसे योग बना रहे हैं कि कहीं चलते चलते आप दूसरे रास्ते में कहीं झगड़ा हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है देखने में, और देखने मज़े में कहीं ना कहीं आप भी किसी चीज़ में लिपट सकते हो। सपोज़ कोई परेशानी में फंसा हुआ है और आप भी, जीवन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानी में होता है, और आप उसको निकालने के चक्कर में कहीं ना कहीं किसी कागज़ पे साइन कर दो, लाओ मतलब मैं गारंटी दे देता हूँ। दूसरों के झगड़ों में मत फंसना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भ्रम किसी भी प्रकार से हो तो उससे बचते हुए कार्य। और भी बहुत सारे नक्षत्रों का, ग्रहों का परिवर्तन का योग बना है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रह जब परिवर्तन की तरफ जाते हैं तो भाव में तो, राशि में तो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नक्षत्रों का भाव भी समझना, नक्षत्र का प्रभाव भी समझना चाहिए। और वही सब चीज़ों को हमें समझाने का आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे ग्रह नक्षत्र क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं। ओवरऑल सितंबर का यदि अंतिम भाग देखें तो हमको ऐसा दिखाई देता है कि मेष राशि वालों के लिए करीब करीब 60-70% चीज़ें फेवर में आने के योग बन सकते हैं। लेकिन कुछ खास दिन ऐसे रहेंगे जब आपको थोड़ा ध्यान भी रखने की ज़रूरत है। तो उन सब चीज़ों को, स्थितियों को समझते हुए कार्य जो कर लेते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है। तो स्थितियों का समझें, ग्रहों का योग हर रोज़ आपके लिए किस प्रकार का रहेगा जान लीजिए। तो आचार्य वाणी के माध्यम से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 21 सितंबर की। 21 सितंबर रविवार का अवसर, और ऐसे में ग्रहों का योगा योग क्या कह रहा है आपके लिए। अमावस्या तिथि है उस दिन, रविवार के दिन अमावस्या का योग बन रहा है। आखिरी जो श्राद्ध है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो दिन का आरंभ काल आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। आपको ऐसा दिखाई देगा कि बहुत सारी चीज़ें स्मूथ वे में चलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे चलेगा कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विकट हो सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। संयमित टाइम पर, सही समय पर भोजन करना। छुट्टी का दिन है, कई बार क्या होता है लेट उठे, अच्छा टाइम जो था वो आपने निकाल दिया। पॉजिटिव सुबह आधा दिन जो है, आधे दिन से ज़्यादा दिन तो पॉजिटिव है, और वो आलस में सोते होते निकाल दोगे तो फिर क्या मिलेगा। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और भी बात समझ लीजिए। एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, विशेष ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है। राहु महाराज परिवर्तन करते करते केतु महाराज ग्रहों का, योगों का परिवर्तन का योग बन रहा है। राहु जा रहे हैं बृहस्पति के नक्षत्र में, और बृहस्पति के नक्षत्र में ये प्रवेश करने का, यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो योग बन रहा है वो विशेष तौर पे आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति है। ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी इस वक्त राहु को पड़ रही है, और बृहस्पति राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ जो मना रहे हैं वो राहु महाराज ही आपके लिए बनाकर तैयार है। अब राहु जाग चुके हैं। राहु जो शुरू में विशेष तौर पर जिस राशि में चल रहे हैं वहाँ पर चलते चलते क्या होता है, शुरू में बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में होते हैं। अभी सितंबर में ही उन्होंने
अपनी पूर्ण युवा अवस्था प्राप्त करी है, बिल्कुल जो ग्रह प्रभाव देने के लिए। अब राहु का चमत्कार आपको देखने को बहुत बढ़िया से मिलता दिखाई देगा और ये आपके लिए कहीं ना कहीं विदेश से बहुत सारे नए संबंध स्थापित करने के लिए, अपनी जात से बाहर के लोगों के साथ काम करने से कहीं ना कहीं स्थितियों को बहुत अच्छा करने के योग आपके लिए बना सकते हैं। बस भ्रम से बचने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल सही बड़े लोगों का सानिध्य, कई बार भ्रम ऐसा हो जाता है कि जो बड़ा व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमको सही चीज़ दिखाई नहीं दे रहा। ये भ्रम मत पालना, ये भ्रम मत पालना। अच्छे ज्ञानी लोगों का साथ लेते हुए कार्य करना, उनको बड़ा मान के ही कार्य करना, आशीर्वाद देने का प्रयास करना। तो ये राहु कुछ दिन तक यहाँ चलने वाले हैं ना, ये आपके लिए बहुत वारे न्यारे। अब समय आ गया है कि राहु का खेल आपके लिए सबसे बढ़िया होने के योग बन रहे हैं, तो इसको समझते हुए कार्य कर लीजिए। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनकर तैयार है। और अमावस्या भी है इस दिन। पितरों के निमित्त जो कार्य कर सकते हैं वो अवश्य, जो शास्त्र में वर्णित है, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 21 तारीख को अमावस्या के दिन सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। अमावस्या भी है और साथ साथ उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में कहीं नहीं होगा। फिजी इत्यादि और बहुत सारे और देशों में कहीं ना कहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, वहाँ इसका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन दो ग्रहण जो पड़ चुके हैं, दूसरा ग्रहण जो पड़ रहा है, पहले यानी चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर ये सूर्य ग्रहण पड़ा, ये पृथ्वी के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति आगे उत्पन्न कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं कोई भयावह उठापटक का योग दिखाई देता है। और साथ साथ जैसे अतिवृष्टि के योग इस वर्ष बने हुए हैं और नवरात्र भी इस बार जो दे रहे हैं वो अतिवृष्टि के योग, क्योंकि सिंह गज पे आरूढ़ होकर भगवती आ रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी वृष्टि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अतिवृष्टि कहीं ना कहीं इन ग्रहण वाले कारण से, ग्रहण की योगा योग से, दो ग्रहण के योग से, प्राकृतिक आपदाओं का योग, भूकंप इत्यादि का योग, कहीं ना कहीं पानी से संबंधित समस्याओं को बनाने के योग बना सकता है। तो इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमावस्या है तो सबसे श्रेष्ठ मान लीजिए पितरों के निमित्त अवश्य इसमें दिन यथाउचित भाव से कार्य करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोगों को अपने पितरों के निमित्त तिथि नहीं ज्ञात होती है। तिथि ज्ञात कर किस प्रकार से जानेगी, कौन सी तिथि? तो ये बात समझ लें कि तिथि यदि भूल गए हैं, बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से पूर्वज पिछले 3 पीढ़ियों में जिनका हमें तर्पण इत्यादि करना चाहिए, याद नहीं रहते हैं, तो कम से कम अमावस्या के दिन तो अवश्य यथाउचित भाव से उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण, गायत्री यज्ञ अवश्य करने का प्रयास करें। और सत्य माने, यदि आपके घर में कहीं ना कहीं कारण से कुछ बेकार बातों से कलह चल रही है, शांति होती ही नहीं है, और बड़े जो हैं वो बच्चों का कहना नहीं मानते, बच्चे जो हैं बड़ों को कहना नहीं मानते, या स्थितियां आपके हाथ से सब कुछ ठीक करते हुए, पुण्य करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। और ग्रह, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रह बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जैसा हम आपको बताते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग है, और वो आपके साथ समस्या आती है, तो समझ लीजिए हो सकता है कहीं ना कहीं पितृ ऋण संबंधी समस्या आपकी कुंडली, आपके जीवन में बन रही हो, या पितृ बार बार आपके जीवन में कहीं ना कहीं बार बार दिखते हैं, आपको बार बार उनकी याद बनी रहती है। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ कष्ट है। तो कम से कम इस जातीय अमावस्या पर, ये जो पितृपक्ष समाप्त हो रहा है 21 तारीख को, यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ करने का प्रयास करें। गायत्री यज्ञ, गायत्री का जप करने का प्रयास करें। हो सके तो तर्पण जो हो सकता है, पिंडदान इत्यादि, वो अवश्य करने का प्रयास करें। गऊ को, विशेष तौर पर श्वान को, कौवे को, चींटी को, भिक्षु को, ब्राह्मणों को यथाउचित भाव से भोजन हमें अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी तिथियां होती हैं कभी जान याद भी रखा हुआ है तब भी भूल गए, तो क्या लगता है एक प्लेट निकाल कर भोजन खिला दीजिए, साथ में कुछ ब्राह्मण भोजन करा देंगे, साथ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा हेल्प कर देंगे किसी की, तो आपको कहीं ना कहीं कष्ट निवृत्ति का योग बन ही जाएगा। इसको अवश्य करने का प्रयास। हमने विवेकानंद योगाश्रम में अभी एक कार्यक्रम रखा है और उसमें आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं, उसकी पूर्ण व्यवस्था आश्रम पे है। तो आप फ़ोन पे संपर्क साध कर अपने पितरों के निमित्त इस दिन यथाउचित भाव से अवश्य जो तर्पण इत्यादि है घर पे नहीं करा पा रहे हैं तो यहाँ कराने की व्यवस्था बना सकते हैं। उसके लिए जो संपर्क सूत्र नंबर्स हैं उन पर अपना संबंध स्थापित कर वार्तालाप कर व्यवस्था बना सकते हैं। तो मेष राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से अब 22 तारीख के ग्रहों की गणना समझ लीजिए। 22 तारीख को सोमवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है, नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए जो है वो थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में और अननेसेसरी खर्चों के मामले में थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, ध्यान रखना पड़ेगा।
थोड़ा शरीर जो है थोड़ा कमज़ोर स्थिति हो सकती है, बुखार जुकाम नज़ला, ये मौसम परिवर्तन का समय है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जितनी इम्यूनिटी बूस्ट करें, थोड़ा सा तुलसी दल इत्यादि का भोजन सही रूप में करने का प्रयास करें। तुलसी गिलो इत्यादि जितना आप अच्छे से लेंगे, पर भगवान का चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। भगवान का चरणामृत रूप में तुलसी इत्यादि डालकर और सुंदर रूप से ग्रहण करेंगे तो अच्छा रहेगा। नवरात्र सुंदर आरंभ हो रहे हैं इस दिन से। आपके नक्षत्र ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय भारी दिखाई देता है, तो चावल का दान यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का प्रयास करें, और साथ साथ यदि हो सके तो नवरात्र का व्रत, देखिए कई बार क्या होता है ना कि आमतौर पे जो व्रत हैं वो शरीर की शुद्धि करते हैं, और हम जब बीमार होते हैं तो कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य बहुत भर जाते हैं। उसको डिटॉक्सिफाई करना व्रत के लिए बहुत बढ़िया है। तो नवरात्र के ये व्रत नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। और आदमी एक बात माने कि आप व्रत करने से अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा नवरात्र का आरंभ काल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आने वाले 2-3 दिन थोड़े से भारी दिखाई देते हैं। तो भगवती की सुंदर आराधना करें, कलश स्थापना करें, पूजन करें, समझ लीजिए। तो नवरात्र का सुंदर शुभारंभ हो रहा है, और नवरात्र का शुभारंभ जो होता है हमेशा माँ भगवती सुंदर रूप से आशीर्वाद देने के योग बनाते हैं। और इस बार तो भगवती का जो आगमन हो रहा है वो तो हाथी पर सवार होकर, यानी धन वर्षा, वृष्टि इत्यादि समस्त की वर्षा करते हुए भगवती कल्याण स्वरूप में, कल्याण करने वाले स्वरूप में भगवती का वाहन जो है गज है, और गज पे आरूढ़ होकर भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए उनका स्वागत करने का प्रयास करें। कलश स्थापना के साथ यदि आप सुंदर मुहूर्त को देखते हुए समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा सोमवार का अवसर है। और ऐसे में सुंदर रूप से घर में एक वेदी बनाकर उस पर माँ भगवती का श्री विग्रह या विशेष तौर पर आप कलश स्थापित कर लें, भगवती का श्री विग्रह स्थापित कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर एक सुंदर कलश स्थापित करें, और उसके ऊपर माँ एक नारियल बिठाकर सुंदर रूप से भगवती को उसी में प्रतिष्ठित करें, और कलश के अंदर ही समस्त देवताओं का वास हो जाता है। तो सुबह के समय ये समय सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। 8 बजे से लेकर जो करीब करीब मध्याह्न का समय है, 12 बजे के आसपास तक का समय, वो बहुत सुंदर मुहूर्त है। घर को सुंदर स्वच्छ कर माँ भगवती का सुंदर कलश स्थापना कर संकल्प कर लें। हो सके तो भगवती का सुंदर श्री विग्रह का ध्यान करते हुए उनको समस्त 16 श्रृंगार भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, और अपने घर के द्वारों पर बंधनवार बांधें, और सुंदर रूप से भगवती का पूजन करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जब आप कलश स्थापना करें तो उस कलश के ऊपर विशेष तौर पर 5 पल्लव अवश्य लगाने चाहिए। 5 अलग अलग प्रकार के शुभ पत्ते जो है, आम हो गया, और साथ साथ अशोक के पत्ते लगाने का प्रयास करें, जामुन के पत्ते उसमें लगाने का प्रयास करें, और बड़ पीपल इत्यादि इन समस्त पत्तों को लगाकर सुंदर रूप से भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए उनका आवाहन उसी रूप में करने का प्रयास करें। अगर आपको हिरण्यवर्णाम इत्यादि मंत्र याद है तो आप हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेद महावताम आव जातवेद, तो इसी प्रकार से भगवती के 16 मंत्रों से पहले प्रतिष्ठा कराएं, उसके बाद वस्त्र स्नान इत्यादि कराकर फिर वस्त्र इत्यादि अलंकरण कर धूप दीप नैवेद्य फल इत्यादि समस्त भगवती का अलंकरण कर वस्त्र इत्यादि पहनाकर भगवती का सुंदर पूजन कर उनको तो प्रतिष्ठा करने का प्रयास करें। और फिर पूरे 9 दिन लगातार भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक कलश स्थापना से लेकर पूरे 9 दिन तक 30 तारीख तक ये आश्रम में बड़ा यज्ञ रखा है, और आप सब भी उस यज्ञ में शाम को करीब 6 बजे से यज्ञ आरंभ होगा, और उसके बाद रात्रि में करीब 8 साढ़े 8 बजे तक आरती इत्यादि के साथ भगवती का सुंदर इस दुर्गा सप्तशती का पूरे 700 मंत्रों का नित्यपति यज्ञ किया जाएगा। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे आश्रम आप सबको ज्ञात होगा, माँ भगवती का सुंदर चमत्कारिक 500 साल पुराना श्री विग्रह आश्रम पर विराजमान है, जो मुल्तान पाकिस्तान से 1947 में जब विभाजन के समय एक महानुभव आश्रम पर लाकर उनको प्रतिष्ठित किए। तो आप आज भी उनके दर्शन कर इतनी दिव्य प्रतिमा के मनोकामना सिद्धि के योग बना सकते हैं। तो आज यज्ञ में आप स्वयं सम्मिलित हों, और कहा जाता है नवरात्रों में जो भगवती के दर्शन करते हैं और उन्हीं के सानिध्य में यज्ञ चलेगा तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग माँ भगवती अवश्य बनाएंगी। जैसा भगवती ने स्वयं कहा है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो अवश्य इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हों, कल्याण होगा। तो 23 तारीख के दिन मेष राशि वालों के लिए ग्रहों के योग क्या बन रहे हैं वो भी जान लीजिए। 23 तारीख को विशेष परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है, भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का सुंदर अवसर है। इस दिन मंगल महाराज
एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने की तरफ जा रहे हैं। और ये परिवर्तन ऐसा है कि राहु के नक्षत्र में मंगल प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, राहु के नक्षत्र में मंगल जो है, मंगल किसका मालिक है? पुरुषार्थ का मालिक है और आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। और सप्तम भाव में जब मंगल गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नए उपद्रव बार बार आपके जीवन में कुछ फुदफुदाते रहते हैं। ऐसे ग्रहों के योग बनते दिखाई देते हैं। मंगल षडाष्टक योग भी इस वक्त शनि के साथ बनाते दिखाई दे। राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने से कहीं ना कहीं थोड़ी भ्रम की स्थिति हो सकती है। अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, कई बार हम क्या होता है कि भ्रम की स्थिति में ऐसे होते हैं कि हम जो सही रास्ता होता है, जो हमारे सपोर्ट करने वाले लोग भी होते हैं, कभी यार उनको भी छटक देते हैं। उनके साथ भी कहीं ना कहीं हम दुस्साहसपूर्ण कार्य करने का प्रयास कर लेते हैं। तो वो मत करना। हनुमान जी की आराधना करो, बहुत बढ़िया। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करो, ये आपके लिए लगातार ज़रूरी है। और मंगल अभी कुछ दिन इसी नक्षत्र में चलने हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करना। जब तक मंगल इस राहु के नक्षत्र में चलेंगे तब तक आप बिल्कुल भ्रम की स्थिति बचते हुए कार्य करना की ज़रूरत है। करीब करीब अभी आने वाले पूरे अक्टूबर के अंतिम काल तक मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। तो इस समय में हनुमान जी की सुंदर आराधना लगातार करते रहने की ज़रूरत है। बेकार के झगड़ों से बचते रहने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नवरात्र का द्वितीय दिवस है। भगवती ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन करें और हो सके तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 24 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत विशेष योग आपके साथ सूर्योदय के पहले ही बनकर तैयार है। तीसरा नवरात्र भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने के लिए कहा होता है। विजय को देने वाला नक्षत्र ग्रह योग माना जाता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह सुबह जिस प्रकार से ग्रहों ने परिवर्तन का रास्ता बनाया है, मंगल के साथ चंद्रमा की युति जो हो गई है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया आपके लिए स्थिति दिखा रही है। बहुत सारे विचार आपके मनोमस्तिष्क में आएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए उन्नति का रास्ता बनाने की सुंदर रास्ते बनाते दिखाई देंगे। ये 2-3 दिन बहुत पॉजिटिव आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय इसका यूटिलाइज आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा नवरात्र है, चंद्रघंटा भगवती की आराधना है। सिंदूर भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें और साथ साथ शहद से भगवती का स्नान कराना आपकी राशि के दृष्टिकोण से विजय देने वाला योग बनेगा। आपके लिए भगवान भगवती को शहद अर्पित करना चाहिए। गरीबों को शहद दान करने का प्रयास करना चाहिए। कन्याओं को शहद दान करने का प्रयास करना चाहिए। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि वृद्धि की तरफ है और ये बहुत सुंदर योग बना रहा है। नवरात्र में कोई तिथि बढ़ जाती है तो कहा जाता है वो बारे न्यारे भाग्य को जगाने की योग बनाते हैं। और इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह करीब 90% पॉजिटिव योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अन्य से थोड़ा बॉडी को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा बॉडी को चढ़ाना पड़ेगा, अपने शरीर को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ें बिल्कुल ठीक जा रही हैं। एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र जो आपके लिए बहुत अच्छा है, शुक्र जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक चमत्कारिक योग बनाते दिखाई देंगे, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपके समक्ष रखेंगे। अपने ही नक्षत्र में शुक्र जा रहे हैं और पूर्ण प्रबलता को प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। केतु के साथ विराजमान हुए शुक्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत पॉजिटिव योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नए कहीं ना कहीं बहुत सारे रुके हुए काम को गति प्रदान करने के योग कुछ दिन बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक शुक्र यहाँ केतु के साथ विराजमान है, अब आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होने के योग बना रहे हैं। राहु कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ लाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में एक रास्ता यदि आप अपना लें, गौ पूजन, क्या लगता है कहीं ना कहीं अगर बहुत सारे लोगों के पास जब भी हम गौ पूजन के बारे में बताते हैं, बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं कि महाराज हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गायें मिलती नहीं। अरे तो बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ हेल्प कर दीजिए, वो हो गई आपके लिए। आपके जहाँ आप मूल रूप से हैं, किसी को बोल दीजिए भैया मेरे नाम से जो कुछ है हरा चारा गाय के नाम पे डाल दिया कर। आज की तारीख में वीडियो मंगा लीजिए डालते हुए, कुछ ना कुछ करेंगे तो देखिए कहीं ना करिए, करवाइए। ये शुक्र को शक्ति देने की ज़रूरत है और देखिए आपके लिए वारे न्यारे होने के योग कहीं ना कहीं बनते दिखाई देंगे। 26 तारीख का दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है, शुक्रवार का योग है। भगवती कुष्मांडा की सुंदर आराधना करने का योग बना हुआ है। और ऐसे में जो दिन का आरंभ काल आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मोटिवेट रहेगा। लेकिन थोड़ा सा समस्या ऐसी होंगी कि दिन बीतने के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेष राशि में इन दिनों 7.5 चल रही है। तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें हाथ से जितना चाहोगे उतना नहीं निकालने के योग बना रहा है। और चंद्रमा थोड़ा हल्का हो जाएगा तो मन कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा सकता है, थोड़ा सा डिप्रेस माहौल बनता दिखाई दे रहा है। दूध का दान करना चाहिए।
दूध की से शुद्ध गाय के दूध से खीर बनाकर माँ भगवती को अर्पित करने का प्रयास, प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करने का प्रयास करें और उसमें खूब बढ़िया से तुलसी दल इत्यादि डालकर उसका भगवती का आशीर्वाद यदि लेते हुए कार्य करेंगे ना तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। ध्यान रखना, सुबह करीब करीब 9:32 तक का समय जो है वो भद्रा काल है। उसके बाद नए कार्यों में आरंभ करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद पूरी चीज़ आपके लिए चीज़ों में सफलता देने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक काम और कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वो विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इस दिन भगवती कुष्मांडा का पूजन किया जाता है, तो उस दिन कहा जाता है कि पेठा भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। पेठा भगवती को अर्पित करने से संपूर्ण रूप से मनोरथ सिद्धि के योग बन जाते हैं। पेठे की बलि देने की व्यवस्था शास्त्र में बताई गई है और पेठे की बलि देने से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो काट कर पेठा भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, मीठा पेठा भगवती को भोग लगाने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 27 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग जो बन रहा है वो परिवर्तन की तरफ ग्रह जाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य इन दिनों आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कई मामलों में थोड़ी समस्याएं बार बार, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो लोगों के साथ डीलिंग की समस्या हो, या परिवार में कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य कई मामलों में समस्याएं चलती दिखाई देंगी, या घर जमीन जायदाद में कुछ अननेसेसरी के टूट फूट खर्चे इन दिनों ज़्यादा आपके जिम्मे पड़ते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। सूर्य को थोड़ा बल देने का प्रयास करें। इस दिन सूर्य जो है वो हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और हस्त नक्षत्र में आपकी राशि के दृष्टिकोण से चंद्रमा के नक्षत्र में कहीं ना कहीं जाने के कारण से थोड़ा सा जो है मन और वो परेशान करने की योग बना सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा बल देने की ज़रूरत है, चंद्रमा को बल देने की ज़रूरत है। और ऐसे में कहा जाता है कि किसी गरीब व्यक्ति को दूध का दान करना चाहिए, दूध का दान और खीर इत्यादि का दान करने का प्रयास करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय बताएं तो, क्योंकि क्या होता है कि पता नहीं, बहुत सारे लोग आज की तारीख में किसी को दान देने जाओ तो वो भी कहता है कि पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध से भगवान शंकर का सुबह सुबह अभिषेक कर लो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए, सबसे बढ़िया त्र्यंबकम मंत्र का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। ये लगातार कुछ दिन करोगे ना तो ये सूर्य जो है कमज़ोर स्थिति में है, वो भी आपको कहीं ना कहीं बेस्ट रास्ता दे देगा। तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा सा दूध से दुग्धाभिषेक भगवान का कर लीजिए। आपके शास्त्र में इतने सुंदर उपाय वर्णित हैं, फिर काहे को परेशान हो रहे हैं। 28 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन अब आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझा जाए तो ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बुध महाराज इस दिन ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का योग बनाएंगे और वो जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। बुध का बल बढ़ता दिखाई देगा। आपके बुध इस वक्त ऐसे हैं कि जब उदय होकर योग बनाएंगे तो आप अकेले ही 100 के बराबर हैं, आप अकेले ही 100 के बराबर हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है कि बुध यहाँ पर जो अपनी शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, कई बार व्यक्ति दुस्साहस कर सकता है, दुस्साहस के योग भी बन सकते हैं। आने वाले समय में बुध उदय भी हो जाएंगे और ये बुध उदय होने के बाद एक नया रास्ता आपके समक्ष देंगे कि बहुत बढ़िया जंगल में मंगल करने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई देगा। इस अक्टूबर के आरंभ काल में, जो आने वाला समय अक्टूबर के आरंभ काल में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष बनती दिखाई देंगी। लेकिन ऐसा योग बन सकता है कि बनी बनाई खिचड़ी की हंडिया आप उल्टी कर दें। अफक्कड़ किस्म का स्वभाव थोड़ा बढ़ सकता है, एरोगेंसी थोड़ी बढ़ती दिखाई देगी, बचपने का स्वभाव थोड़ा बढ़ता दिखाई देगा। तो इसलिए आवश्यकता है कि अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति का सहारा लेते हुए कार्य करने का हम कार्य करें। तो इस दिन नवरात्र का छठा दिवस है। कोशिश ये करें भगवती कात्यायनी देवी की आराधना करें, लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करें और सिरोली का टीका भगवती को लगाकर लाल पुष्पों की माला भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 29 तारीख सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। भगवती कालरात्रि का सुंदर स्तवन करने का अवसर है। ये कालरात्रि स्वरूप वो है कि जो भगवती का ऐसा दिव्य स्वरूप है कि हमारे समस्त कष्टों का संहार करने का योग बनाती है। गजकेसरी योग, राजयोग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। महासप्तमी है। इस संसार में विजय प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि हम अपनी विपदाओं को, कष्टों को, जो करने वाले मूल स्रोत हैं, उनको जड़ से उखाड़ के फेंकने का हम प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र इस राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें आपके लिए आने वाले 2-3 दिन बहुत अच्छे योग फेवर बनते दिखाई दे रहे हैं। सरलता से जो भी कार्य करने का हम प्रयास करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। धर्म की प्रति आपकी तरफ आस्था बढ़ती दिखाई दे रही है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे में भगवती का सुंदर पीली सरसों से आप उनका
अभिषेक करने का प्रयास करें, सरसों के द्वारा अभिषेक करने का प्रयास, सरसों के द्वारा यदि यज्ञ भी कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। हमने भगवती के विशेष मंत्रों के द्वारा इस समय बहुत सारे मुकदमे चल रहे होते हैं जीवन के अंदर, और क्या होता है कि मुकदमों में हमने कुछ गलत नहीं किया होता, लेकिन फिर भी संसार है जो हमारे सिर पर तबला बजाता रहता है। तो ऐसे में इस सुंदर सप्तमी के अवसर पर भगवती का दिव्य यज्ञ जो कर लेते हैं भगवती कालरात्रि का, उनके जीवन में विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। दुर्गा दुर्गाति शमनी, ये अद्भुत स्तोत्र है। सर्वा बाधा प्रशमनम, ये अद्भुत स्तोत्र है जिसका नित्यपति यदि आप पाठ इस दिन से यज्ञ करने अपने लिए, तो भगवती की कृपा से बहुत सारे बंद दरवाजे जो है, रास्ते जो है, उसमें भी आगे बढ़ने का रास्ता बन जाता है। 30 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, महाअष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। बुध इस दिन उदय होने जा रहे हैं और ये बुध उदय होकर आपके जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन लाने का योग बहुत जल्दी बनाते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। स्वास्थ्य के लिए समय थोड़ा भारी चल रहा है, लेकिन बुध का उदय होना आपके लिए जंगल में मंगल करने का योग बहुत बढ़िया से बनाने की स्थिति उत्पन्न करेगा। महाअष्टमी है, बुद्ध को थोड़ी शक्ति देने का प्रयास करें। हो सके तो भगवती महागौरी का सुंदर आराधना कर कर हलवा इत्यादि, पूरी इत्यादि बनाकर भगवती को भोग लगाएं, और हो सके तो दुर्गा सप्तशती का इस दिन यज्ञ अवश्य श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। फिर कन्या पूजन करें। 5 कन्याओं को जो 7 साल से छोटी हैं उनको बुलाकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से भोजन कराएं, और फिर उनका खूब से वस्त्र देकर, उनके चरण पखार कर, उनका पूजन कर कर उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिएगा। ये बुध का उदय होना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगायोग आपने समझा, और ये ग्रहों का योगायोग के साथ साथ जीवन में हमारे भाग्य को जगाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पुण्य कर्म है। और भारतीय संस्कृति में इन पुण्यों को बढ़ाने के लिए अनेक मुहूर्त बताए गए हैं। नवरात्र ऐसे ही सिद्ध मुहूर्त हैं। होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि, और उसी प्रकार से ये नवरात्र, ये ऐसे सिद्ध मुहूर्त हैं और संधि वेला में आते हैं। चाहे वो चैत्र में देखें, चाहे वो आश्विन में देखें, शरद काल ऋतु जो है वो आरंभ हो जाती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती का स्तवन करने के लिए ये जो दिन प्रशस्त किए गए हैं, ये ऐसे संधि काल में आते हैं कि इन संधि कालों में यदि अपने पुण्यों को जगाने के लिए हम श्रद्धा भाव से भगवती के अन्य श्रद्धा से स्तवन करें। और दुर्गा सप्तशती में तो स्वयं भगवती ने कहा है कि शरद काल में जो नवरात्र सिद्ध रात्रियाँ हैं, उन समय जो उनका स्मरण करता है, भविष्यति सर्व जो मनोकामनाएं वो सिद्ध हो जाती। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यानी समस्त मनोकामनाएं, चाहे वो कैसी भी मनोकामना हो, संतान की हो, रिद्धि सिद्धि की हो, समस्त पूर्ण करती है भगवती, और उसमें कोई संशय नहीं है, स्वयं अपने मुख से कहा है। तो इस नवरात्रों में विशेष तौर पर भगवती का सुंदर स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करो। इस बार तो सुंदर नवरात्र का जो आगमन, भगवती का आगमन करने का जो निर्णय बताया जाता है वो भी समझ लें, वो भी बड़ा सुंदर है। सोमवार के दिन जब नवरात्र आरंभ होते हैं, कहा जाता है कि भगवती जो है गज पे आरूढ़ होकर आती हैं। गज पे आरूढ़ समृद्धिदायक है, बहुत सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर आपके जीवन में कल्याण करने के निमित्त अद्भुत योग बनाने वाले। तो इस समय में सुंदर रूप से भगवती का स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनते हैं। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में तो हमारे यहाँ भगवती का श्री विग्रह, बहुत चमत्कारिक श्री विग्रह विराजमान है। 500 साल पुराना भगवती का जो श्री विग्रह है, मुल्तान से पाकिस्तान जब बटा, भारत का जो विभाजन हुआ, तो उस समय में तो पाकिस्तान से एक व्यक्ति उस भगवती की दिव्य प्रतिमा को जो आश्रम में प्रतिष्ठित है वो लेकर आए वो व्यक्ति, और आश्रम पे आज वही श्री विग्रह जो मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह विराजमान है। और उन्हीं के सानिध्य में भगवती का सुंदर यज्ञ चलने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें उस यज्ञ में स्वयं भी भाग ले सकते हैं। भगवती के सानिध्य में जिस प्रकार से आप यज्ञ सुंदर रूप से करेंगे तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग बनेगा। तो हमने तो अद्भुत रूप से दुर्गा सप्तशती का नित्यपति वहाँ यज्ञ का आयोजन रहता ही है, और आप सब लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुबह स्वयं रूप में बैठ सकते हैं। शाम को ये यज्ञ नित्यपति सहस्त्र चंडी के रूप में चलेगा, और उसमें भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों के द्वारा वो यज्ञ संपादित किया जाता है। और उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों के द्वारा आहुति दी जाती हैं, चाहे वो कमल के पुष्प हों, चाहे वो मखाने हों, चाहे वो शहद हो, लौंग हो, काली मिर्च हो, पान हो, खीर हो, हलवा हो, शरीफा हो, अनेक प्रकार के जो औषधियों के स्वास्थ्य, विभिन्न प्रकार की जो आहुतियाँ शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब के द्वारा अद्भुत रूप से मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए तंत्रोक्त विधि से यज्ञ चलता है। और जो
भगवती के उस सानिध्य में, यज्ञ में बैठकर भगवती के सानिध्य में भगवती की आराधना करते हैं, हमने ऐसा देखा कि चाहे कैसी भी विकट से विकट जीवन की समस्या हो, दूर होने का योग बन जाता है। तो ये श्रद्धा के साथ भगवती का स्तवन आप अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता बहुत छोटे रूप से बन जाता है। हमारी अनुनय विनय भगवती तक पहुंचती जरूर है। भगवती के विभिन्न स्वरूप शास्त्र में बताए गए, कहा गया प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटाति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टम नवम सिद्धिदात्री च। ये नव दुर्गाओं के जो विभिन्न स्वरूप है शास्त्र में, इनकी अद्भुत व्याख्या दी गई है और ये समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने वाली रात्रियाँ के स्वरूप माने जाते हैं। और ऐसे में भगवती का जो सबसे सुंदर प्रार्थना है वो दुर्गा सप्तशती है और उसका यज्ञ आश्रम पे रहेगा और आप स्वयं उस यज्ञ में भाग लें और देखिएगा भगवती की मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। आश्रम में पूरी व्यवस्था है, बहुत सारे लोग ठहरना भी चाहते हैं तो वो सब ठहर भी सकते हैं और आप सब माँ भगवती के सानिध्य में इस सिद्ध नवरात्रि के अवसर पर माँ भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। और देखिए अभी दो सब विशेष तौर पर आप श्राद्ध के महीने में, आश्विन के महीने में 2 ग्रहण पड़ चुके हैं। चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर सूर्य ग्रहण पड़ा और 2 ग्रहणों के बीच में जब ये काल निकल कर जो गया है, आने वाले करीब कुछ महीनों में ये कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। इस वक्त आप देखें जब ये ग्रहणों का काल चल रहा था तो विशेष तौर पर दोनों ग्रहणों के बीच में मध्यकाल जो था उसमें क्या क्या पूरे विश्व में किसी प्रकार से उठापटक का योग बना। तो आप भी अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए हो सके जितना भगवती का सानिध्य लेने का प्रयास करें। और हमने देखा है कि जो भगवती के सानिध्य में अपने मंत्र जप इत्यादि करते हुए माँ भगवती का सानिध्य जीवन में रखते हैं, उनके जीवन के कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाते हैं। सरलतम विधि है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और जैसा हमने यज्ञ रखा है दुर्गा सप्तशती का, क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, तो इसलिए संसार में जो आप पाठ करते हैं उसका उतना ही फल प्राप्त होता है जितना उस पाठ का यज्ञ कर लेते हैं तो उसका 10 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। और संधि कालों में जब वही पाठ का यज्ञ कर लिया जाता है तो 100 गुना अधिक प्रभाव वो उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो ऐसे में इन समस्त अपने कष्टों को दूर करने के लिए, माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आश्रम पर आएँ और यज्ञ करें। आपके जीवन मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे।